आया था। मैंने उनको सारी बात बता दिया। उन्होंने कहा यदि पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा यदि आपके पास और भी कुछ प्रमाण आता है तो हमको दीजिएगा, हमारा सहयोग कीजिएगा। उन्होंने कहा कल दोपहर तक उपलब्ध करा दीजिएगा सीओ साहब को, इनसे हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने जो बातें सदैव मैं करता आया वही बातें हमने उनको बताई हैं कि हमने एफआईआर के लिए 4 लोगों के लिए जो भेजा है इस पर कार्यवाही हो, और ये इन लोगों ने जो कर्म किए हैं ये इतनी जल्दी से धनवान बलवान बुद्धिमान हो गए, कैसे हो गए, ये सारी चीजें हमने बताई। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप हमको इस विषय में जो और भी जानकारी हो कल ही दोपहर तक हमें दे दीजिए। लगभग 15 मिनट 10 से 15 जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी, उसमें वो पंत साहब थे और एक किरण यश साहब थे, शायद 2 लोग थे। अच्छा, तो आपको अब क्या लगता है कि आप? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाह रहे हैं बढ़िया, और जो हम लोग लगभग 1 महीने से विश्वास कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कुछ अच्छा करेंगे, वो समय आ रहा है। लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे विश्वास अभी भी बना हुआ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी, एसआईटी के माननीय सदस्यों द्वारा ये जानकारी ली गई मुझसे, जांच में मैंने सहयोग किया। उन्होंने जो जो पूछा मैंने पूरी बात बताई, वही जो मैं लगातार कहता आ रहा था वही बातें मैंने बताई। उन्होंने कहा यदि आपके पास और भी कोई सबूत आता है, मिलता है या है तो हमें कल दोपहर तक उपलब्ध कराइएगा। मैंने कहा मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, पर एक विशेष आग्रह मैंने किया कि अपराधी जैसे भी हों, जितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, इन्हें बख्शा न जाए, क्योंकि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था, धर्म और श्रद्धा विश्वास का विषय है, इसलिए ये बचने नहीं चाहिए। और एक बात और है, अब ये लगने लगा, अब मेरे मन में ये विश्वास मैं पहले से भी कहता आ रहा कि मुख्यमंत्री जी माने योगी आदित्यनाथ जी सख्त आदमी हैं, वो कार्यवाही करेंगे जरूर, मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको उनका लगाव है। उनके पूर्व गुरुजनों ने, उन्होंने सबने लड़ाई लड़ी इसमें, तो अब वो लगने लगा, थोड़ा विश्वास में बढ़ोतरी हुई, उत्साहवर्धन हुआ है कि लगने लगा है कि अब असली चोर भी जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरह से जैसे हमसे पूछा गया किसने क्या बनाया, तो मैंने बताया कि अनिल मिश्रा ने संतोषी अखाड़ा की जमीन पर 50 करोड़ का होटल, ये सब चीज़ें जो जो मैं बराबर कहता आ रहा था वही सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। उन्होंने जी, विश्वास पंत जी थे शायद, एक तो वही जो चीफ हैं इसके एसआईटी के, दूसरे वो आईजी हैं, कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो उन्होंने ही सवाल मुझसे किए हैं और मैंने उनको जवाब दिया। अब आगे वो जो जो पूछते जाएंगे, कल मैं फिर देने जाऊंगा, कागज़ दूंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं अवगत कराऊंगा। वो जो जो चाहेंगे हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि अयोध्या का जो अपमान हुआ है ये पूरे सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का अपमान है, इसलिए ये अपराधी बख्शे न जाएं, ये जेल जाएं। ये जेल जाएंगे तभी इस देश के लोगों की जो जो घात हुआ है, विश्वासघात हुआ है, वो मरहम कुछ तो लगेगा ना। अयोध्यावासी जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं, पीड़ित महसूस कर रहे हैं, 22 लाख अयोध्यावासियों को भी तो न्याय मिलेगा ना। हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं आप कैसे अयोध्यावासी हैं, रामलला को ही लोगों ने लूट लिया। तो कल मैं जो और भी मेरे पास साक्ष्य हैं मैं संकलित करके उन तक पहुँचाऊँगा, और अब मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और मुख्यमंत्री जी को तो मैं आज से ही, मैं पहले से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, पर मैं ये चाहूँगा कि जो शेष बचे हुए चोर हैं, सीना जोर हैं, ये जेल जाएं। और अब लगने लगा है विश्वास मन में कि ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे जरूर, कार्यवाही होगी सख्त। हम अपने एफआईआर की कॉपी भी कल भेजेंगे एसआईटी को कि इस एफआईआर को भी दर्ज कराया जाए, इसमें संलग्न किया जाए, क्योंकि उनकी एफआईआर पर हमें विश्वास नहीं है, वो टर्न अप हो जाएंगे, सब मिलजुल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कल हम और भी बताएंगे। आज